Good morning, BCom second year. Welcome back to the class of marketing management. तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था अबाउट द मार्केटिंग एनवायरनमेंट, विपणन वातावरण। मार्केटिंग एनवायरनमेंट, विपणन वातावरण। क्या होता है विपणन वातावरण? कुछ आइडिया? वह वातावरण जहां पर विपणन की सारी गतिविधियां की जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर ऐसे कारक आते हैं, ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो कि किसी भी कंपनी के द्वारा किए गई मार्केटिंग गतिविधियां, विपणन की जो गतिविधियां हैं उनको प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो विपणन का जो वातावरण है उसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, इंटरनल, ठीक है, आंतरिक। बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंडिया पढ़ा होगा फर्स्ट सेम, बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंडिया, उसमें था आंतरिक और एक्सटर्नल, ठीक है, बाहरी, ठीक है। सो आंतरिक विपणन वातावरण एवं बाहरी विपणन वातावरण। वापस उसको अपन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को अपन दो भागों में विभाजित करते हैं, माइक्रो एवं मैक्रो, ठीक है। माइक्रो विपणन वातावरण एवं मैक्रो विपणन वातावरण, ठीक है। तो सबसे पहले विपणन वातावरण को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, आंतरिक विपणन वातावरण और बाहरी विपणन वातावरण। आंतरिक विपणन वातावरण के अंदर क्या आते हैं? वो सारे कारक आते हैं जो कि किसी भी संगठन, किसी भी कंपनी के जो अंदर का एनवायरनमेंट है, ठीक है, जैसे कि उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, उसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, मानव संसाधन प्रबंधन हो गया, ठीक है, उत्पादन प्रबंधन हो गया, प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो कारक आते हैं वो किसके पार्ट हैं? आंतरिक वातावरण, ठीक है। अब ये जो आंतरिक वातावरण के जो कारक होते हैं, ठीक है, ये किसके कंट्रोल में होते हैं? ये संगठन के कंट्रोल में होते हैं। जबकि बाहरी वातावरण जो होते हैं उन पर संगठन का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। उनको क्या करना पड़ता है कि जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, जो बदलाव हो रहे हैं बाहरी वातावरण के कारक में जो बदलाव हो रहे हैं उसके हिसाब से संगठन को अपने जो वातावरण है उसके अंदर बदलाव करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं आंतरिक वातावरण, ठीक है। अब संगठन की नीतियां किस तरह की हैं, ठीक है, कितना पैसा खर्च कर रहा है संगठन मार्केटिंग पर, विपणन पर, ठीक है। कुछ कंपनीज होती है बहुत ज्यादा मार्केटिंग करती है ना, अपन ने देखा होगा, बहुत ज्यादा उनके विज्ञापन आते हैं, बहुत ज्यादा उनके बैनर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो वो ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, उनकी नीति है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करेगी किस पे? मार्केटिंग। कुछ कंपनीज ज्यादा मार्केटिंग पे पैसा खर्च नहीं करती, वो अपने उत्पाद के क्वालिटी, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी पर ज्यादा फोकस करती है। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह की संगठन की नीति है, ठीक है, उसकी पॉलिसी किस तरह की है, ठीक है, उसका संगठन ढांचा किस तरह का है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसके विभिन्न विभाग किस तरह से कार्य कर रहे हैं, जैसे मानव संसाधन विभाग है, ठीक है। कैसे प्रभाव पड़ता है मानव संसाधन विभाग का? विपणन पे किस तरह से प्रभाव पड़ सकता है? मानव संसाधन समझते हो? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। क्या करते हैं, क्या काम करते हैं संगठन के? मानव संसाधन विभाग क्या काम करता है? मानव संसाधन कौन होगा संगठन का? जो उसके अंदर काम कर रहे हैं लोग, ठीक है, वो सब उसके मानव संसाधन। जो किसी भी संगठन के अंदर काम कर रहे हैं वो उसके मानव संसाधन। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है
विपणन विभाग जो है उसमें भी कौन काम करता है? मानव काम करता है। ठीक है, उन मानव को सेलेक्ट कौन करता है, उनको हायर कौन करता है? मानव संसाधन विभाग। ठीक है, तो जितने भी विभाग हैं, ठीक है, जितने भी फंक्शनल एरियाज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, संगठन के जितने भी विभाग हैं, वो सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, अगर एक गलत करेगा तो दूसरा का प्रभाव उस पर पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसे कहा गया आंतरिक वातावरण। ठीक है, क्योंकि सीधा प्रभाव पड़ता है एक के विभाग का दूसरे विभाग पर। ठीक है, जैसे मानव संसाधन विभाग ने अगर सही तरीके से चयन नहीं किया, जो विपणन के लोग हैं, जो विपणन का कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, उनका सही चुनाव नहीं किया, तो क्या वो विपणन का कार्य सही ढंग से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। विपणन का कार्य सही ढंग से नहीं होगा तो कंपनी को जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो बिकेगा नहीं, और उत्पाद बिकेगा नहीं तो कंपनी को नुकसान। ठीक है, तो ये सभी जो विभाग आते हैं, सभी जो नीतियां आती है, ये सब किसके अंदर आएगी? आंतरिक वातावरण, विपणन के आंतरिक वातावरण। अब इसमें जो पूरा नियंत्रण है, ठीक है, वो संगठन के हाथों में ही होता है। ठीक है, संगठन चाहे तो उससे बेहतर से बेहतर बना सकता है। ठीक है, और संगठन अगर सही नियंत्रण नहीं रख रहा है तो वो जो विभाग हैं, जो नीतियां हैं, वो सही तरह से नहीं काम करेगी। ठीक है, और वो सही तरह से नहीं काम करेगी तो उसका नुकसान झेलना पड़ेगा संगठन को। ठीक है, तो ये तो हो गई अपने इंटरनल एनवायरनमेंट की बात। ठीक है, आंतरिक वातावरण। दूसरा है माइक्रो और मैक्रो। कभी सुना आपने माइक्रो और मैक्रो? क्या होता है माइक्रो? माइक्रो एक छोटे रूप में होता है और मैक्रो बड़े रूप में। जैसे छोटे रूप में है, जैसे घर पे कुछ काम कर रहे हैं तो माइक्रो के अंदर है, और मैक्रो बड़े स्तर पर करना। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो विपणन वातावरण एवं मैक्रो विपणन वातावरण। तो पहले अपन बात करते हैं माइक्रो। ठीक है, जब अपन एक संगठन की बात करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर संगठन की बात करते हैं, उसके विपणन वातावरण की बात करते हैं, तो अपन बात करेंगे माइक्रो। ठीक है, और जो पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे देश के अंदर जो संगठन है, उन सभी के अपन वातावरण की बात करेंगे तो वो मैक्रो वातावरण। ठीक है, तो मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि माइक्रो विपणन वातावरण के अंदर वो सारे कारक आते हैं जो कि सीधे तौर पर कंपनी से जुड़े हुए हो। ठीक है, जो सीधे तौर पर एक कंपनी से जुड़े हुए हो, वो सभी कारक आएंगे माइक्रो वातावरण के अंदर। ठीक है, जैसे सबसे पहला है इसमें आपूर्तिकर्ता। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सप्लायर। ठीक है, आपूर्ति करता, ये क्या करते हैं? सप्लायर सुना, क्या करेंगे? माल किस तरह से बनता है? माल या वस्तु, कच्चा माल, उसको प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, और फिर वो बनता है फाइनल गुड्स। ये कौन प्रोवाइड कराता है? सप्लायर, आपूर्तिकर्ता। ठीक है, तो सबसे पहला है अपना माइक्रो एनवायरनमेंट में, माइक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट में, विपणन वातावरण में आपूर्तिकर्ता। ठीक है, अब आपूर्तिकर्ता अगर आपको नियमित समय पर कच्चा माल उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, ठीक है, तो आपको क्या होगा? कच्चा माल नहीं मिलेगा समय पर वो प्रोसेस नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा तो वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट नहीं होगा, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो ग्राहक तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो सबसे शुरुआत की जो कड़ी है वो है आपूर्तिकर्ता। ठीक है, अब जो विपणन के जो विभाग है, जो मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है, वो क्या करेगा? सप्लायर से रिलेशंस मेंटेन करते रहेगा। ठीक है, उनसे संबंध रखना बहुत आवश्यक है ताकि नियमित समय पर, जब कि माल की मांग है, ठीक है, बाजार में माल की मांग है, निरंतर मांग है, उस समय
सप्लायर्स रॉ मटेरियल सप्लाई कराते हैं जिसको प्रोड्यूस करके और फाइनल गुड्स बन सके, ठीक है, और वो फाइनल गुड्स जो है वो ग्राहकों तक पहुंच सके। तो सबसे महत्वपूर्ण है आपूर्तिकर्ता, सप्लायर, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि कंपनी हमेशा क्या करे, सप्लायर से कच्चा माल कैश में खरीदे, ठीक है, क्रेडिट प्रोवाइड करना, ठीक है, ये भी किस कौन करेगा, सप्लायर्स करेगा, ठीक है। तो क्रेडिट पर माल देना मतलब कि उधार पर माल देना, ठीक है। कंपनी भी उसको प्रोडक्ट में बनाएगी, फिर बेचेगी, कंपनी को फायदा होगा, फिर वापस जाके वो पेमेंट करेगी किसको, सप्लायर्स, ठीक है। तो एक तो हो गया आपूर्तिकर्ता, दूसरा होता है आपके प्रतिस्पर्धी, ठीक है। प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिटर्स, ये भी किसके अंदर आएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर आएंगे, ठीक है। जो अब आप देखोगे, मैंने उस दिन आपको बताया था कि अभी क्या है, कंज्यूमर मार्केट, ठीक है, जो क्या है उपभोक्ता का बाजार, ठीक है। पहले आज से 15-20 साल पहले एक वस्तु की 3 या 4 कंपनियां थी, आज उसकी 100 कंपनियां, ठीक है। तो क्या है, प्रतिस्पर्धा, ठीक है। अब जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, बोल देगा प्रतिस्पर्धा इसलिए माल नहीं बिक रहा है, ठीक है, ऐसा कर सकता है, ऐसा करेगा, बोल देगा प्रतिस्पर्धा इसलिए हम तो नहीं बेच सकते माल, नहीं कर सकते ना। क्या करना पड़ेगा कि ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, प्रतिस्पर्धा वालों से लड़ तो नहीं सकते, ठीक है, उनसे तलवार लेके लड़ नहीं सकते, वो भी माल बना रहे हैं, उनका भी अधिकार है, हम भी माल बना रहे हैं, हमारा भी अधिकार है, ठीक है। क्या करना है कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना, प्रतिस्पर्धियों का विश्लेषण, ठीक है, और विश्लेषण करके ये अनुमान लगाना है कि वो क्या ऐसी चीज कर रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह की विपणन की गतिविधियों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी कंपनी भी कर सकती है, ठीक है। आप देखोगे फेयर एंड लवली ने कोई ऑफर निकाला तो बोरोप्लस भी वो ऑफर निकालेगी, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कॉम्पिटिटर्स को देख रहे हैं, प्रतिस्पर्धी को देख रहे हैं कि वो किस तरह की रणनीति का प्रयोग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी का प्रयोग कर रहे हैं, और वो भी वो स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रतिस्पर्धी जो होते हैं वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है, किसका, माइक्रो विपणन एनवायरनमेंट का, ठीक है। तीसरा आता है अपना ग्राहक, इससे पहले अपन पढ़ लेते हैं विपणन बिचौली, विपणन बिचौली, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, ठीक है। जो फैक्ट्री से माल बन रहा है, ठीक है, और फाइनल कंज्यूमर तक जो अंतिम उपभोक्ता है उस तक माल पहुंच रहा है, ठीक है। तो वो किस रास्ते से पहुंच रहा है, बिचौलियों के रास्ते से, ठीक है। तो अपने को पार्ले जी खरीदना होता है तो अपन डायरेक्ट पार्ले जी की फैक्ट्री में घुस जाते हैं, दुकान किराना वाले के पास, रिटेलर के पास, रिटेलर किससे लेता है, होलसेलर से लेता है, होलसेलर किससे लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, ठीक है। तो ये पूरी क्या है, चेन, जिसको अपन बोलते हैं मार्केटिंग चैनल, ठीक है, या मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, ठीक है। तो विपणन बिचौलिए हिंदी में इनको बोलते हैं, ठीक है। तो नियमित समय पर सही कीमत पर सही क्वालिटी के जो माल एवं वस्तु है ग्राहक तक कौन पहुंचाता है, ये विपणन बिचौलिए, ठीक है। तो मार्केटिंग जो विभाग है, विपणन का जो विभाग है, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपने जो मार्केटिंग बिचौलिए हैं, ठीक है, विपणन के जो मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज हैं उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखें, ठीक है। आप देखोगे बहुत से जो जनरल स्टोर होते हैं उसमें बोर्ड लगे हुए होते हैं, ठीक है, एक कंपनी के, ठीक है, मतलब कि उसका बैनर लगा हुआ होता है, बोर्ड लगा हुआ होता है, नीचे लिखा होता है ये वाला किराना स्टोर, ठीक है, और ऊपर उस कंपनी का ऐड दे रखा है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो अपने विपणन के, वो बोर्ड किसने बनवाया, कौन बनवाता है, सामने वाली कंपनी बनवाती है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करती है कि उसका जो रिटेलर है
ठीक है, उसको एक फैसिलिटी दे दी, उसका नाम आ गया, ठीक है, और अपनी कंपनी का नाम भी आ गया, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, ये भी क्या है, विपणन की गतिविधि है, ठीक है, जो किसके द्वारा की कराई जा रही है, विपणन के बिचौलियों द्वारा। तो इस तरह से क्या करती है कि जो कंपनी है वो इस तरह से अपने विपणन के बिचौलियों का प्रयोग करती है, ताकि कि सही माल सही कीमत पर सही क्वालिटी का माल और कस्टमर्स तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो तीसरा है अपना विपणन बिचौलिए। चौथा होता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है ग्राहक। ये अपन ने बात की थी ग्राहक संतुष्टता की, ठीक है। तो इतनी प्रतिस्पर्धा में जो कंपनी है, जो विपणन विभाग है, वो कब तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब उसके ग्राहक संतुष्ट हों, ठीक है। माल एवं सेवाओं से अगर ग्राहक संतुष्ट है, ठीक है, तो एक संतुष्ट ग्राहक जो होता है वो 100 नए ग्राहक पैदा करता है, ठीक है। आज मुझे गुड्स अच्छे लग रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि हाँ इस कंपनी के गुड्स बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो आपको पता लगेगा, आपको अगर नहीं सौरभ सर ने कहा तो हम भी इसको ट्राई करते हैं। तो ग्राहक संतुष्टता जो है वो बहुत ही आवश्यक होती है, ठीक है। तो ये चारों मिलकर बनाते हैं द कौन सा एनवायरमेंट, माइक्रो विपणन वातावरण, ठीक है। कोई डाउट इसमें? आपूर्तिकर्ता, प्रतिस्पर्धी, विपणन बिचौलिए और ग्राहक, ठीक है। और इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या आ जाएगा, क्या आएगा इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट में? आंतरिक बताया मैंने क्या आएगा, सप्लायर तो माइक्रो में आ जाएगा। इसकी बात करो, इसमें क्या आएगा, नीतियां, विपणन की नीतियां, किस तरह की विपणन की नीतियां का प्रयोग किया जा रहा है, विभिन्न विभाग, ठीक है, संगठन के विभिन्न विभाग वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो सब किसके अंदर आएंगे, आंतरिक वातावरण के अंदर